सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं टेक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं जबरदस्त गरमा-गरम टेक न्यूज़ से। और यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे Xiaomi और पोको को लेके आ रही हैं। बेसिकली बात बताऊं तो इंडिया में अभी Xiaomi और पोको जो है उनके दोनों में से एक जो है जो BS पे एक जो बैटरी वगैरह यहाँ पे जो लिस्ट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे लीक्स अकॉर्डिंग यहाँ पे लीक्स की माने तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ये फोन होगा वो जिसमें जो बैटरी यहाँ पे लिस्ट हुई है वो पोको X4 की है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि अभी बात यहाँ पे ये है कि पोको X3 आया, उसके बाद पोको X3 प्रो आया और अब पता नहीं कि पोको X4 की सीरीज का हम वेट कर रहे थे X4 की आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी होपफुली शायद हमें X4 सीरीज में जल्दी देखने को मिलेंगी। तो ये बताया जा रहा है कि Dimensity 5G के साथ होगा, Dimensity वाले चिपसेट के साथ आएंगे, 5G चिपसेट के साथ आएंगे। अभी लेट्स सी देखते हैं कि क्या रहती है पूरी कहानी। जहाँ पे पोको X4 सीरीज के यहाँ पे अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे मोटो को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों मोटो S20 फ्यूजन, जब से फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है यानी कि फ्लिपकार्ट पे आ गया है, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे स्टैक्स यहाँ पे बाहर निकल के आ गया। 17 अगस्त को लॉन्च हो रहा है और बात बताऊं तो फ्लिपकार्ट आजकल एक खुद लीकर बन चुका है। जहाँ पे बात बताऊं तो मोटो S20 जो फ्यूजन है इसमें बताया जा रहा है कि Dimensity 800 वाला हमें चिपसेट देखने को मिलेगा। ये काफी यहाँ पे अच्छी बात है क्योंकि जब ग्लोबली ये फोन गया तो Dimensity 720 के साथ में गया और इंडिया में हमें 800 मिल रहे हैं यानी अपग्रेड मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। जहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगी, 90 हर्ट्ज वाली 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा स्टॉक एंड्रॉइड 11। तो काफी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेंगी ये कहानी पूरी। देखते हैं क्या रहता है पूरा सीन। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि जब मोटो S20 जब आता है तो अपने साथ और क्या क्या फीचर लेते आता है और एक्चुअली बात यहाँ पे रहेंगी मेनली कि इसकी प्राइस की। यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या यहाँ पे रहती है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे ट्विटर को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे ट्विटर ने फिर से एक और यहाँ पे कांड कर दिया है कि जो उन्होंने क्या किया है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो है हैंडल है उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है और कम से कम बहुत सारे जो 5000 कांग्रेस जो लीडर्स हैं उनका यहाँ पे ट्विटर ने अकाउंट जो है वो बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। जहाँ पे उन्होंने रीजन ये बताया है ट्विटर ने कि प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे वायलेंस की वजह से ये सब चीजें की गई है। तो मतलब की बात यहाँ पे यही है कि समय समय पे ट्विटर इस तरह की हरकतें करता ही रहता है। तो अभी जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने यहाँ पे जो है उनके जो मीडिया हेड है उनको यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह किया है, उनको अपनी सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। तो अभी बात यहाँ पे यही है कि ट्विटर कभी किसी का अकाउंट बैन कर देता है, कभी किसी का अकाउंट बैन कर देता है, कभी ब्लॉक कर देता है। तो अभी लेट्स सी देखते हैं कि ट्विटर यहाँ पे जो चक्रों में फंसा हुआ है, क्या रहता है ट्विटर का भविष्य फ्यूचर में, वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे रियलमी को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों रियलमी, तो रियलमी 8S या 8i पता नहीं दोनों में से कौन सा फोन होगा, लेकिन यहाँ पे बात बताऊं तो यहाँ पे Dimensity 810 हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली बात बताऊं तो जब ये अनाउंस वगैरह किया गया था Dimensity वालों ने कि 810 और 920 हम लेके आएंगे, तब से यहाँ पे जो है वो रियलमी के जो माधव सेठ जी हैं उन्होंने यहाँ पे ट्वीट वगैरह किया है कि आपको अगर वर्ल्ड में सबसे पहले जो है 810 जो है वो देखना चाहिए, हमारे फोन में देखना है कि नहीं देखना है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि रियलमी 8i या फिर 8s दोनों में से कोई एक फोन हो सकता है जो इस चिपसेट के साथ में आए। तो अभी लेट्स सी देखते हैं क्या रहती है पूरी कहानी और ये जो 810 की बातें की जा रही है कितना एक्साइटेड रहता है। जब ये फोन आएगा तब उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे व्हाट्सएप को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप ने भी यहाँ पे एक और न्यू चीज अनाउंस वगैरह कर दी है। जहाँ पे अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो अभी क्या है बेसिकली कि यहाँ पे एक न्यू फीचर आ चुका है, जहाँ पे अगर iOS वाले जो यूजर्स है वो एंड्रॉइड वाले जो यूजर है वो iOS पे जो है वो स्विच वगैरह कर सकते हैं, अपनी जो फोटोज होगी या चैट्स वगैरह है उसको यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। तो काफी यहाँ पे इजीली हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप जो है अगर iOS वाले यूजर्स हैं, अगर एंड्रॉइड पे जाना चाहते हैं, एंड्रॉइड या iOS पे, बेसिकली बात बताऊं तो ये जब तब हुआ था जब जो सैमसंग यहाँ पे जो अपनी जेड सीरीज यहाँ पे अनाउंस कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहने का मतलब कि किसके लिए ये किया, क्योंकि अभी वो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास iOS है और आप
कोई फोल्डेबल फोन पे जाना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों पे लागू होता है, आप एंड्रॉइड टू iOS पे भी जा सकते हैं और iOS टू एंड्रॉइड पे भी जा सकते हैं। इसके जो आपको जो भी चैट्स वगैरह होंगे, जो भी फोटोज होंगे, जो भी आपकी जो चीजें वगैरह होंगी, वो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे बड़ी इजीली। तो काफी यहाँ पे अच्छी चीज आ चुकी है व्हाट्सएप की तरफ से भी। और यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे Xiaomi को लेकर आ रही है। बात करो तो Xiaomi ने यहाँ पे कमाल कर दिया है। बेसिकली बात बताऊँ यहाँ पे Xiaomi यहाँ पे कमाल कर रहा है, जहाँ पे अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया सोल्ड लाइनअप 2022। बेसिकली बात बताऊँ तो ये अभी एक साल आगे चल रहा है, अभी 2021 चला हुआ है, यहाँ पे 2022 की बातें कर रहे हैं। बेसिकली आपको बात बताऊँ तो बेसिकली अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे Mi Band 5 या Mi Band का से, तो अभी आपको ये बेसिकली बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है Mi Band 6। होपफुली यहाँ पे बहुत सारी हमें चीजें भी देखने को मिलेंगी, तो Mi Band 6 और बहुत सारे जो IoT प्रोडक्ट्स थे वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे Xiaomi बताया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी कब रहती है पूरी कहानी, और जैसे इसके बारे में मुझे कुछ अपडेट वगैरह मिलेगा मैं आपको जरूर अपडेट कर ही दूंगा। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे Realme को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों Realme, तो Realme बुक लाइनअप दोस्तों ये हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे Realme के हमें लैपटॉप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात बताऊँ तो इसमें जो है काफी यहाँ पे इसकी जो है चीजें यहाँ पे बाहर निकल के आ चुकी है, लाइव फोटोज वगैरह बाहर निकल के आ चुकी है, काफी यहाँ पे स्लिम वगैरह बताया जा रहा है। फोटो में आप देख सकते हैं इसकी लाइव फोटोज में, तो काफी यहाँ पे अच्छे फीचर है। बाकी की बात को यहाँ पे बेसिकली बात बताऊँ तो यहाँ पे 14 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिलेंगे, जो थोड़ी सी छोटी होंगी, लेकिन एनीवेज आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेंगे और ब्लैक लाइट यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है Redmi Book Pro उसके हम बात कर रहे थे, तो अभी उसमें अगर ये चीजें मिस कर दी तो पता नहीं क्यों की, लेकिन यहाँ पे Realme ने इस चीज का फायदा उठा लिया और अपने यहाँ पे लैपटॉप में ये लेके आ गया। अभी देखते हैं लेट्स सी किस प्राइस पे आता है। अगर अच्छी प्राइस पे आता है तो नो डाउट काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेंगी पूरी कहानी। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे SysGuard वन टच पोर्टेबल SSD को लेके आ रही है। बेसिकली बात बताऊं तो ये इंडिया में लॉन्च कर दी गई है, जहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 7699 यहाँ पे प्राइस की रखी गई है, जहाँ पे 512 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। तो काफी यहाँ पे जो है अच्छी बात है। अगर आपके पास अगर आप SSD डिस्क ढूंढ रहे थे अपना बैकअप वगैरह रखने के लिए, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पे यही है कि अगर आपके मतलब SSD डिस्क चाहिए तो आप उठा सकते हैं, और हमें कम से कम जो हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उसका हमेशा बैकअप रखना ही चाहिए। क्या पता कुछ ऐसी चीज है, क्या पता कौन यहाँ पे जो चीज वो यहाँ पे जो हमारा डाटा पूरा का पूरा उड़ा के ले जाए, कुछ हमारे से गलती हो जाए। तो ऐसे में पछताने से पहले यही है कि कम से कम अगर हमें जो है जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है उनका कम से कम बैकअप तो रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर आ रही है। बात कर दोस्तों बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो अभी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे समय समय पे बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं बगमी क्राफ्टन वाले, और अभी उनके 49 मिलियन से ज्यादा भी डाउनलोड हो चुके हैं। और बेसिकली अभी बात बताऊं तो अभी उन्होंने इंडिपेंडेंस डे महाउत्सव भी लेके आ चुके हैं। कभी दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा है कि पबजी ने ऐसा कुछ काम किया है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीन चला हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे। बाकी अभी मैं वैसे आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे जो है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का यहाँ पे जो है वो महाउत्सव इंडिपेंडेंस डे महाउत्सव चला हुआ है। तो ऐसे में आप अभी फायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको तरह तरह की स्कीम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप अभी यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस के डे के दौरान, और इस तरह की आपको छुट्टियां भी आपको मिल चुकी हैं, तो अभी आपको इंडिपेंडेंस डे की जो है वो पहले से आपको मतलब एडवांस में मतलब बोलूँ तो आपको वार के बाद भी दे देता हूँ, और इंडिपेंडेंस डे का भी आप मजा उठाना, और साथ साथ में आप जो है बगमी जो है यहाँ पे आ चुका है उसका भी देख, लेकिन थोड़ा लिमिट में, ज्यादा हद मतलब कि ज्यादा हद से बाहर मत निकल जाना, लिमिट में मजा उठाना बगमी का भी। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे सैमसंग को लेके आ रही है। बात करो दोस्तों गैलेक्सी जेड स्लाइड, बेसिकली ये जो फोन है वो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से पेटेंट किया गया कि ये फोन भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। जहाँ पे मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे जो है अभी एक्सटेंडेबल रोलेबल यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जेड स्लाइड इसका नाम रखा है। तो बात बेसिकली यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सैमसंग जो है अपने यहाँ पे गैलेक्सी जेड जो यहाँ पे फैमिली है उसमें अभी एक और मेंबर यहाँ पे ऐड होने वाला है, जहाँ पे जेड स्लाइड भी ऐड हो जाएगा, जेड फ्लिप जेड फोल्ड भी तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी, जहाँ पे अगर बात यहाँ पे ये है कि जब जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में आ जाए। काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे जो जेड स्लाइड अभी गैलेक्सी, क्योंकि अभी आया नहीं है, जब आएगा तो तभी पता चलेगा किस तरह से काम करता है और किस तरह का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है यहाँ पे वन प्लस को लेके आ रही है। बेसिकली बात बताऊं दोस्तों वन प्लस तो जब से जो है काल्पी छोड़ के गए हैं, जब से कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस इंटीग्रेट हुए हैं, और तब से बात करूं जो वन प्लस 9 प्रो हीट वगैरह कर रहा है, और अभी कुछ
कुछ ब्लास्ट वगैरह की जो न्यूज आ रही है तब से वन प्लस यहाँ पे अनसर्ट चीजें कर रहे हैं। अभी आपको बात बताऊं तो वन प्लस ने यहाँ पे एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है यहाँ पे टंटा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्या ही बताएं दोस्तों फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे टंटा करके यहाँ पे आ चुका है। तो अभी यहाँ पे पता नहीं क्या चीज है बेसिकली। तो अब ट्रेडमार्क वगैरह फाइल कर दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि वन प्लस यहाँ पे फिर से जो अनसर्ट कर रहा था वो फिर से यहाँ पे शुरू कर दिया है वन प्लस ने। यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे MI को लेके आ रही है। बेसिकली बात बताऊं तो यहाँ पे सीनियर VP उन्होंने ये बताया है बेसिकली कि जो हमने MI Mix 4 यहाँ पे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ला रहे हैं, उसका जो मेन फोकस यहाँ पे ये है कि जो फोन है उसको हमें टारगेट किया है फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस देने के लिए। मतलब कि यहाँ पे आपको जो कैमरा जो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। बेसिकली बात बताऊं तो यहाँ पे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस ही देना था तो इसकी जगह पे ढेर सारे ऑप्शन थे। पॉपअप कैमरा दे सकते थे, कुछ भी दे सकते, लेकिन नो, क्योंकि अभी आप बेसिकली ये भी है बात यहाँ पे ये भी है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी अभी जो है वो बिल्कुल न्यू है और इसको प्रॉपर रूप से आने के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है MI ने लेके आ चुके हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बहाना तो लगाएंगे। तो ऐसे में अभी उन्होंने इस तरह का बहाना लगाया है। तो अगर ऐसा ही करना था तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी सारी जो है अनसर्ट चीजें करने की क्या जरूरत थी। तो पॉपअप कैमरा के साथ फुल एक्सपीरियंस दे सकते थे। बाकी लेट्स ही देखते हैं जब ये Mix 4 अगर जब इसके बारे में प्रॉपर मैं आपको कुछ समय में ही बता दूंगा किस तरह का इसका कैमरा वगैरह रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कुछ आपको अनबॉक्सिंग वीडियो भी लेके आऊँ। तो अगर आप चाहते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो मुझे जरूर बता दीजिए, ताकि मैं इसमें प्रॉपर जो है कैमरा टेस्टिंग वगैरह करके आपको बता पाऊँ कि इसका जो कैमरा है वो किस तरह का यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है वो यहाँ पे इंस्टाग्राम को लेके आ रही है। बेसिकली बात बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे अभी यहाँ पे एक न्यू अपडेट आ चुका है, जहाँ पे अगर आपको कोई अगर तंग करता है, कोई आपको बार बार मैसेज वगैरह करता है, DMs आपको बार बार भेजता है, तो आप अभी इन सभी चीजों को इजिली कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पे एक न्यू फीचर के द्वारा। तो यहाँ पे क्यों न्यू फीचर आ चुका है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो अभी आप जो है इस चीज को अपडेट कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे जो आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों, अगर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की बात की जाए तो वो पासपोर्ट कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो जापान का है, जिसमें अगर बात करूं तो 195 कंट्रीज ओवरऑल है, उसमें से 191 कंट्रीज में चलता है। यानी कि आप जो है 191 कंट्रीज जो है वहां पे फ्री वीजा के आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, सिर्फ आपको टिकट का खर्चा देना है। जी हाँ दोस्तों बस आज की टेक न्यूज यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय